अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम बात करेंगे CIA के उस खास ऑपरेशन की जिसमें उसने अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी की सिर्फ एक छोटी सी आदत को उसकी मौत की वजह बना दिया। अल जवाहिरी को मारने के लिए CIA ने उसकी आदतों पर बहुत गहरी स्टडी की। CIA ने पैटर्न ऑफ लाइफ इंटेलिजेंस पर काम किया। इसे कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ इंटेलिजेंस। इसके तहत जो जानकारी मिली उसी के आधार पर अल जवाहिरी को मारने का खास वक्त और जगह तय की गई। पैटर्न ऑफ लाइफ इंटेलिजेंस को आप सरल हिंदी में किसी की जीवन शैली से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाना भी कह सकते हैं। CIA को करीब 1 साल पहले पता चला कि काबुल में एक मकान में अल जवाहिरी रहता है, ऐसा जानकारी मिली और ऐसा शक था। इस जानकारी के आधार पर उस मकान की रेकी शुरू की गई। इसमें शुरुआत में पता चला कि जवाहिरी यहां रहता तो है, लेकिन कभी घर से बाहर नहीं निकलता। यानी एक व्यक्ति ऐसा है जो बालकनी में आता है, बैठता है, दिखता है बालकनी में, लेकिन वो घर से बाहर कभी नहीं निकलता। इससे शक हुआ। इसके बाद CIA ने जवाहिरी की जीवन शैली को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश की। CIA ने देखा कि जवाहिरी रोज सुबह अपने घर की बालकनी में किताब पढ़ने आता है। 24 घंटे में यह इकलौता ऐसा समय था जब वो दिखाई देता है और इस दौरान उसके साथ कोई नहीं होता, वो अकेला होता है। जवाहिरी पर हमला करने का इससे बेहतर समय और कोई हो नहीं सकता था। पैटर्न ऑफ लाइफ इंटेलिजेंस के जरिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां अपने निशाने की जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एक निश्चित जगह पर एक खास समय पर चाय पीने के लिए जाते हैं और अगर किसी अनजान व्यक्ति के पास इस बात की जानकारी पहुंच जाए तो वो किसी भी दिन आपसे वहां जाकर मुलाकात कर सकता है, आप पर हमला भी कर सकता है। जीवन शैली से जुड़ी इस तरह की आदतें किसी भी व्यक्ति की कमजोरी बन जाती हैं। अल जवाहिरी के मामले में भी यही हुआ। सुबह सुबह बालकनी में किताब पढ़ने के लिए आना उसकी एक अच्छी आदत थी, लेकिन CIA की नजर में यह जवाहिरी की एक कमजोरी थी और इसी कमजोरी का फायदा अमेरिका ने उठाया। 31 अगस्त की सुबह यही हुआ। हमेशा की तरह जवाहिरी किताब लेकर बालकनी में पहुंचा। इस दौरान आसमान में पहले से ही रीपर ड्रोन मौजूद था जिसमें हेल फायर मिसाइल्स लगी हुई थीं और जैसे ही जवाहिरी किताब पढ़ने में व्यस्त हुआ उसी दौरान यह हमला हुआ और इस तरह दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी अपनी एक छोटी सी आदत की वजह से मारा गया। इससे सबको यह सीख मिलती है कि किसी भी आदत को अपनी कमजोरी मत बनाइए। जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह कि भारत का एक दुश्मन कम हो गया, लेकिन बुरी खबर यह कि जवाहिरी तालिबान वाले अफगानिस्तान में काफी समय से था, छुपा हुआ था और फिर भी हमें इस बात की भनक तक नहीं थी कि हमसे कुछ किलोमीटर दूर, लगभग 500 किलोमीटर दूर भारत का इतना बड़ा दुश्मन छिपकर बैठा है। भारत के लिए चिंताजनक बात यह है कि अल जवाहिरी कश्मीर से मात्र 500 किलोमीटर दूर काबुल में छिपकर बैठा हुआ था। यकीनन उसके आतंकवादी भी अफगानिस्तान के कोने कोने में फैले हुए होंगे। एक तरह से भारत से करीब 500 किलोमीटर दूर अल कायदा के आतंकवादियों का यह नया बेस कैंप बन गया था। अब देखिए हमारे जम्मू कश्मीर से यह जगह कितनी करीब है। श्रीनगर से लेकर काबुल तक लगभग 500 किलोमीटर का दायरा है। यानी आप समझ लीजिए भारत के श्रीनगर से अल जवाहिरी सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर छुपकर बैठा हुआ था। अब भारत की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। जवाहिरी की मौजूदगी ये बताती है कि भारत विरोधी आतंकवादियों को तालिबान का खुला समर्थन मिला है। अल जवाहिरी पहले से ही गजवाए हिंद यानी भारत के खिलाफ अंतिम युद्ध की बात कहता रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही अल कायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी थी। इसके अलावा अपने एक वीडियो में अल जवाहिरी ने भारत में अल कायदा के आतंकवादियों की भर्ती करने की बात भी कही थी। यानी अल जवाहिरी की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारत बहुत महत्वपूर्ण था। जवाहिरी की मौत ने खुफिया एजेंसियों को थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन बहुत सारी चिंताएं भी दे दी हैं। भारतीय एजेंसियां इस बात से परेशान है कि इस घटना के बाद अल कायदा के आतंकवादी अन्य भारत विरोधी आतंकी संगठनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब जब इतना बड़ा नेता उनका मारा गया अल कायदा का, तो अल कायदा के जो आतंकवादी हैं अब वो क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? तो ऐसे लोगों की, ऐसे आतंकवादियों की पहली पसंद ISIS हो सकती है या फिर ISIS की ही एक ब्रांच इस्लामिक स्टेट खुरासान भी हो सकती है। अल कायदा के आतंकी हक्कानी नेटवर्क में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठाएगा। हाफिज सईद का संगठन लश्कर तैयबा, मसूद अजहर का जैश मोहम्मद या फिर तहरीक तालिबान अल कायदा के इन भटके हुए आतंकवादियों को हाथों हाथ ले सकते हैं।
आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत में हुए हिजाब विवाद के दौरान अल जवाहिरी का एक वीडियो आया था। इस वीडियो में उसने भारत विरोधी बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिसमें धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिए जाने की बात थी। इससे यह पता चलता है कि अलकायदा आतंकवादियों की टारगेट लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर है। ऐसे में अगर ये आतंकी भारत विरोधी संगठनों में शामिल होते हैं तो यह भारत के लिए बहुत चिंताजनक होगा।